We have started chapter number 14 from Excel. Now we will continue with the antenatal care. Antenatal care कौन सी होती है? That is the care of mother during the pregnancy या at the beginning से लेकर end तक before the delivery जितना टाइम आता है उसको हम antenatal care में include करते हैं. इसका एम क्या है? टू अचीव हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. ये बिल्कुल जनरल सी बातें ये हमें वैसे ही पता होती हैं. इसको हमने लिखना भी खुद से, इसको एक दफ़ा रीड करना है जस्ट कि प्रोमोट प्रोटेक्ट और मेंटेन हेल्थ ऑफ मदर. फिर अगर कोई हाई रिस्क केस है तो हमने उसको डिटेक्ट करना है, और अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही हैं तो हमने उनको पहले से ही उनकी प्रिवेंशन तैयार रखनी है. फिर मदर के अंदर जितनी एनजाइटी है रिलेटेड विद द डिलीवरी हमने उसको रिड्यूस करना है, और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को हमने कम करने की कोशिश करनी है. उसके बाद आ जाता है फैमिली प्लानिंग की नीड और मदर की न्यूट्रिशन है, पर्सनल हाइजीन एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब कंपोनेंट्स जो है ना हर चीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके भी हमने कंपोनेंट्स अच्छी तरह देखना है. इसमें क्या आते हैं? एंटीनेटल केयर क्लिनिक, होम विजिट्स, फिर लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आती हैं इसमें. फिर मेंटल प्रेपरेशन एंड फैमिली प्लानिंग, फिर रेफरल एंड फॉलोअप. अब एंटीनेटल क्लिनिक में क्या आता है? हमने एक तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी है उसकी, फिर एग्जामिनेशन करने हैं, फिर कंसल्टेशन, और फिर हेल्थ एजुकेशन क्लासेस आती है जिसमें हम उसको एजुकेट करेंगे कि कैसे उसने अपनी न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है. उसके बाद आ जाते हैं रूटीन विजिट्स. तो ये दोनों रूटीन विजिट और मिनिमम विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है. रूटीन विजिट में हमने याद रखना है कि फ़र्स्ट विजिट कब होगा? एज सून एज पॉसिबल. उसके बाद एवरी 4 वीक टिल 28 वीक्स. 28 वीक्स के बाद 2 वीक्स टिल 36 वीक्स, और उसके बाद वंस अ वीक. ये विजिट्स हैं रूटीन विजिट्स. और अगर हम मिनिमम विजिट्स की बात करें कि अगर ये सारा हमारे लिए पॉसिबल ना हो तो कम से कम विजिट्स कितने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें आ जाते हैं 4 विजिट्स. ये भी कब कब होने ये याद रखना है, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आ जाता है होम विजिट. तो दिस इज़ द बैकबोन ऑफ MCH सर्विसेज. और 1/3 ऑफ होम विजिट्स मस्ट बी देयर. और इसमें क्या आता है? एम्स इसके क्या है? हेल्थ एजुकेशन और घर की इन्वायरमेंट को देखना कि इसके न्यूट्रिशन और हाइजीन वगैरह सारा कुछ सही मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फॉलोअप एडवाइस हमने इसको देनी है. रूटीन एट फर्स्ट विजिट क्या होता है कि फ़र्स्ट विजिट में बेसिकली प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके हम बेसिक हेल्थ स्टेटस देखते हैं और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ताकि हम कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई हाई रिस्क केस तो है अगर तो हम उसको पहले से डिटेक्ट कर सकें. और बाद के विजिट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये सारा देख लेना है. उसके बाद आती है प्री नेटल एडवाइस. दिस इज़ द सेम एज एंटी नेटल केयर. एडवाइस हम क्या उसको करते हैं? एक तो डाइट का हमने इसको बताना है कि ये 10 to 12 kg जो वेट गेन है ये नॉर्मल है, और ये MCQ भी आता है कि कितना वेट गेन होता है. सो हमने इसको बताना है कि ये नॉर्मल है तो उसने परेशान नहीं होना इस पर. फिर पर्सनल हाइजीन का बताना है. ये सारी बातें भी रीड करने वाली हैं. इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप हमने बतानी है, और इंटरकोर्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर. तो ये भी MCQ है. उसके बाद ड्रग्स का बताना है कि ये वाले बिल्कुल नहीं लेने, और कोई इम्यूनाइजेशन हमने उसको देनी है अगेंस्ट द टेटनस टॉक्सॉइड, इम्यूनाइजेशन फॉर टेटनस टॉक्सॉइड. फिर उसके बाद आते हैं लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस. तो हमने एक एनीमिया देखना है बिकॉज एनीमिया की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो इसके लिए हम इसके अलावा उसको फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं. फिर RH फैक्टर से आपको पता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिर टेलस का मसला हो सकता है. अगर RH फैक्टर में ये सारी पैथोलॉजी हमने यहाँ डिटेल से नहीं करनी, लेकिन आपको ये बस पता हो कि हमने इन केस ऑफ RH फैक्टर पॉजिटिव तो हमने क्या देना है? IM एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 200 to 300 माइक्रोग्राम ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन एट 28 to 34 वीक्स, और सेकेंड डोज आफ्टर द डिलीवरी. तो ये 2 डोजेज़ के कितनी डोज है और कितने टाइम पे देनी है ये MCQ है. फिर टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी के लिए हमने देखते रहना है. एल्ब्यूमिन और BP उसका देखना है. फिर जर्मन मीजल्स और रूबेला से आपको पता है, आपने आई में पढ़ा है कि ये आई के प्रॉब्लम्स होते हैं इससे, तो इसको हमने देखना है. फिर हमने मेंटल प्रेपरेशन देखनी है, और रेफरल्स और फॉलोअप पे हमने उसको एडवाइस करना है. फिर आता है इंट्रानेटल केयर. इंट्रानेटल केयर आता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसके लिए हमने तैयार रहना होता है. इसकी एम्स क्या होती हैं कि एक तो क्लीन डिलीवरी, और क्लीन डिलीवरी से क्या मुराद है?
यानी डिलीवरी सरफेस क्लीन हो, हैंड्स और ऑपरेटर्स जो कुछ यूज़ हो रहा है वो स्टरलाइज्ड और क्लीन हो। और फिर हमने दूसरा मकसद है कि मिनिमम इंजरी हो और कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसके साथ हम डील कर सकें और बेबी के जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी केयर की जा सके, यानी मदर और चाइल्ड केयर दोनों इसमें आती हैं। अब इसमें सर्विसेज क्या है ये फिर इम्पॉर्टेंट है। सर्विसेज हमने पहले उसमें देखी एंटीनेटल में, अभी हम देख रहे हैं इंट्रानेटल में, और साथ ही इसके ये ही कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली कंपोनेंट्स के लिहाज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने आगे देखा प्रीनेटल में। तो यहाँ पे आती है डोमिसाइलरी या मिडवाइफरी केयर, ये होती है जो घर पे डिलीवरी होती है, और इंस्टीट्यूशनल केयर होती है जो हॉस्पिटल्स में होती है। उसके अलावा आती है होम हेल्प, मैटरनिटी होम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर डायग्नोस्टिक और लेबॉर्ट्री फैसिलिटी, और फिर कंसल्टेशन और रेफरल्स की अरेंजमेंट्स। डोमिसाइलरी केयर जैसे कि मैंने बताया कि ये होम सर्विस है, और इसमें जो है ट्रेंड दाई या मिडवाइफ होती है, और उसके लिए क्या है कि 100 बर्थ्स या 3000 पीपल के लिए वन अवेलेबल है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये बिल्कुल जनरल सी बातें, लेस एक्सपेंसिव है, मदर को कोई टेंशन नहीं है हॉस्पिटल जाने की, उसके अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं उसके पास हैं, तो बच्चा जो है उसका क्रॉस एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई मिक्सिंग के चांस नहीं है, साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फाइड है, अपने घर की उसको तसल्ली है। इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं कि उतनी उसकी केयर नहीं हो सकती, ना उतनी डाइट मिल सकती है, ना उतना उसको आराम मिल सकता है घर पे। फिर इंस्टीट्यूशनल केयर जो कि हॉस्पिटल में होती है, और हाई रिस्क केसेस के लिए तो स्पेशली एडवाइज्ड है। इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एसेप्टिक मेजर्स लिए जाते हैं, बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए कि डील करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डिसएडवांटेजेस वही हैं कि ये एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस हैं, मिक्सिंग ऑफ चिल्ड्रन हो सकती है। उसके बाद आता है डेंजर सिग्नल्स ड्यूरिंग द लेबर, ये जस्ट ट्रीट करने हैं स्लगिश या नो रिपेयर आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये नॉर्मली होम डिलीवरी में होता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी मेम्ब्रेन्स अगर कट हो जाए तो उनका रिपेयर नहीं होता। फिर प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मेकॉनियम स्टेन लीकर या पोस्टमार्टम हेमरेज। रूमिंग इन क्या होता है, रूमिंग इन इज कीपिंग द बेबी स्क्रेप बाय द साइड ऑफ मदर्स बेड एंड इज कॉल्ड रूमिंग इन। ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इसके एडवांटेजेस यही है कि मदर की सेटिस्फेक्शन रहेगी और वो इजीली उसको फीड कर सकती है, उसको रिप्लेसमेंट का कोई ख़तरा नहीं है, और चाइल्ड भी फेमिलियर हो जाएगा अपनी मदर से। फिर आती है पोस्ट नेटल केयर, इसमें भी आपने सर्विसेज या इसके कंपोनेंट्स अच्छी तरह याद रखने हैं। अच्छा, इसमें ये बात है कि ये इसमें कौन कौन आते हैं, ऑब्स्टेट्रिक और डिपार्टमेंट आता है और पीडियाट्रिशियन आता है, तो इन दोनों की जो सर्विसेज को हम मिला के कहेंगे नियोनेटोलॉजी। सर्विसेज में क्या आता है, हेल्थ विजिटर्स। अब हेल्थ विजिटर ने यहाँ पे क्या विजिट्स करने हैं, डे 1 to 3 में ट्वाइस अ डे, डेली फॉर 7 डेज़, और लास्ट विजिट होगा बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फिर बाकी इसकी सर्विसेज आपने देख लेनी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स यही है कि पोस्ट नेटल कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, यहाँ फैमिली प्लानिंग की गाइड करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग की, और बाकी हेल्थ एजुकेशन देनी है टू द मदर। और पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती है, ये जनरल पैथो वाली बातें, इनके जस्ट नाम करने हैं। फिर केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न, केयर ऑफ़ इन्फेंट जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसक्सिटेशन, अगर बेबी जो है ऑन आफ्टर डिलीवरी वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमने सारे मेजर्स लेने हैं, हमने कैसे इंट्यूबेशन करनी है और सारी उसकी रिसक्सिटेशन करेंगे। डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है इसको। फिर केयर ऑफ़ द कॉर्ड, जो हम कट कर देते हैं उसको फिर ड्राई होने का वेट करते हैं, तो उसके लिए हमने मदर को भी गाइड करना है। फिर आइज़ की केयर के लिए गोनोकोकल इन्फेक्शन नियोनेट्स में बहुत कॉमन है, उसके लिए हमने स्टेराइल स्वैब्स यूज़ किए हैं, जिससे उसकी हमने आइज़ की लेड मार्जिन्स क्लीन किए हैं। फिर उसकी स्किन के लिए हमने देखा कि सोप एंड वार्म वाटर से उसको क्लीन करना है। फिर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, हमने उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है। फिर बर्थ वेट, ये MCQ है कि नॉर्मल बर्थ वेट विद इन द फर्स्ट आवर हम देखते हैं, दैट इज़ नॉर्मली 2.5 kg। और इसके अलावा बाकी हम अदर्स में आ जाती है न्यू बॉर्न केयर, जो हमने इम्यूनाइजेशन जो उसको हमने जितने भी वैक्सीनेशन देनी है और बाकी सारी चीज़ें। सो दिस इज़ अबाउट द केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न। तो नेक्स्ट वी विल talk about the training program for MCAC in the next part. So keep watching and subscribe.